आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली के खिलाफ लाहौर में एहतजाज, पुलिस ने 50 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है और इशरा में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसकी तस्दीक उनके बेटे की जानिब से भी कर दी गई है। तो तहरीक इंसाफ जो कि मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही है, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं और इस एहतजाज के दौरान पुलिस की बड़ी नफरी भी वहाँ पर मौजूद रही और मुख्तलिफ कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया। लियाकत अंसारी डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे ले लेते हैं। जी लियाकत, बताइए कितने लोग कितनी बड़ी तादाद में इस एहतजाज में शरीक है, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? आज बिल्कुल आज आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI ने 2 बजे एहतजाज की कॉल दी थी और जो मरकजी एहतजाज का मुकाम था वो GPO चौक मार रोड था। यहाँ पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफिलों ने भी आना था और लाहौर के साथ साथ कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा से भी काफिले पहुँच रहे थे। 3 बजे के करीब पहली रैली आई तो पुलिस के एहलकारों ने उनमें जितने भी कारकुन थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो है इचरा में एक रैली की क़यादत करते हुए जो है NA 128 से PTI के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया। सदर कैंट गोल चक्कर से जो है PTI के MN जो है सरदार लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से बलक शेर खोसा जो उनके साहबजादे हैं उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की है। इसके साथ साथ जो है 2 अरकान सूबाई असम्बली जिनमें हाफिज फरत अब्बास को GPO चौक से गिरफ्तार किया गया है, जबकि MPA हारून अकबर को जो है इचरा के करीब से गिरफ्तार किया गया है। 60 के करीब PTI के कारकुन जो है वो GPO चौक से गिरफ्तार किए गए हैं। तो ननकाना साहब, कसूर, शेखपुरा से जो भी कारकुन जो है मार रोड की तरफ आते हैं GPO चौक की तरफ, पुलिस की एक बड़ी नफरी यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में डॉल्फिन फोर्स और एलीट फोर्स और दीगर एहलकार पुलिस के मौजूद हैं। यूं ही कोई रैली यहाँ आकर पार्टी परचम लहराए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब तक की जो गिरफ्तारियाँ GPO चौक से अमल में आई हैं, 60 से ज़ायद PTI के कारकुन गिरफ्तार हुए हैं और लाहौर से जो है वो 2 अरकान सूबाई असम्बली हाफिज फरत अब्बास, हारून अकबर और एक MNA सरदार लतीफ़ खोसा और एक उम्मीदवार सलमान अकरम राजा जो है इनकी गिरफ्तारी की इतलात अभी तक मौसूल हुई है। मियां महमूद रशीद के साहबजादे जो है डॉक्टर हसन महमूद, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ये सिर्फ मार रोड से ही नहीं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ से रैलियाँ निकली हैं वहीं से PTI के कारकुन और रहनुमा जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी लेकिन हमसे एहतजाज का जो हक है छीना जा रहा है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा नहीं करने दी जाएगी और मार रोड पर जो है वो एहतजाज की इजाज़त नहीं है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। बहरहाल PTI के कारकुन जो है वो अभी तक एहतजाज के लिए मुख्तलिफ इलाकों से मार रोड की तरफ रुख कर रहे हैं। जैसे ही कोई रैली या एक टोली कोई पहुंचती है, थोड़े कारकुन पहुंचते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करके जो वैन है, प्रिजन वैन, उनमें मुंतकिल डालकर जो है मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया जा रहा है। सही। लियाकत, ये भी बताइएगा कि इनका प्लान कब तक एहतजाज करने का था और दूसरी बात ये कि अब चूंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इसके खिलाफ इनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, अगर आपकी बात हुई हो PTI वालों से तो? और देखिए PTI ने अपनी वकला की टीम को मुतहरिक कर दिया कि जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, जो रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, उनकी ज़मानतों के लिए और उनके लिए लीगल उनको एड देने के लिए फौरी तौर पर जो है वो लीगल टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। और साथ ही जो PTI के मुख्तलिफ इलाकों से अभी तक मार रोड पर एहतजाजी रैलियों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं आते कि पुलिस पर हावी हो सके। कोई रैली 50 के करीब आती है, कोई 25 के करीब लोग आते हैं, कहीं 10 के करीब। पुलिस की भारी नफरी जो है वो अभी मौजूद है और PTI के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लियाकत अंसारी, आप हमें तमाम तर तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।